अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आबिदा बेगम आप सबका अपने चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में वाव और या की मश्क देखी है, बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश भी की है। देखिए नाज़रीन, आगे का सबक उससे ही रिलेटेड है। देखिए, हमज़ा वाव, हमज़ा या, हमज़ा बड़ी या। ठीक है नाज़रीन, तो जब वाव और या का इस्तेमाल दूसरे हुरूफ के साथ होगा तो हम उसको खींचने के लिए व और या का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हमको हमज़ा खींचना होगा तो तब कैसे करेंगे? आपको इस दर्स में वही बताया जा रहा है कि जब हमज़ा को खींचना होगा, यानी कि जब अलिफ हमज़ा जो होती है, हमज़ा को जब खींचना होगा तो हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, नाव, नाओ, ओ की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए ये है। सो जब हमज़ा खींचेंगे तो हम क्या करेंगे? हुरूफ़ मद्दा के ऊपर, यानी कि व और या जब आवाज़ को खींचना होगा तो उसके ऊपर ही, चाहे वो वाव हो, चाहे फिर वो या हो, हम उसके ऊपर ही हमज़ा लिखेंगे। यहाँ पर हमज़ा ऐसे बता रहे हैं, आप चाहे तो हमज़ा ऐसे भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है नाज़रीन? देखिए, नाव, चार पाई, पाई को हम ऐसे हमज़ा लगा देंगे तो ये हो जाएगा ई, चार पाई। चाय, लाओ, लाई, लाए। देखिए, हम तो यहाँ पर ये 3 तरीके से बता रहे हैं कि आवाज़ अगर आगे जाए, आवाज़ गोल हो तो ऐसे लिखेंगे। आवाज़ अगर खींची जा रही है नीचे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, और अगर आवाज़ आगे जा रही है या के साथ तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। चलिए हम मश्क की तरफ चलते हैं, देखते हैं। नाव पर जाओ, जब ये ओ का इस्तेमाल होगा, ओ, ई और ए, तो जब इसका इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे नाज़रीन? वाव और या, चाहे वो या छोटी हो या बड़ी वाली या, हम उसके ऊपर ही हमज़ा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ओ, ई, ए। ऐसे ही वर्ड्स को मिलाने के टाइम हम उसको अच्छे से समझ के पढ़ेंगे तो हमारे वर्ड्स बनते जाएंगे। देखिए, नाव पर जाओ, टोपी पाई, चाय बनाओ, जूते लाओ, गाना मत गाओ, रानी आई है। अगर जब आप आवाज़ ऊपर, अच्छा तो ठीक है, इसकी मश्क आगे आपको आएगी। अभी बस ये समझिए कि हमज़ा के साथ व और या का इस्तेमाल कैसे होगा। हमज़ा की आवाज़ को जब ऊपर करना होगा, वो हम आगे सबक में पढ़ेंगे। बस आप ये समझिए कि आवाज़ हमज़ा की अगर नीचे जानी हो या आगे जानी हो, तो हम उस पे क्या करेंगे? व के ऊपर ही हमज़ा लिख देंगे और या के ऊपर ही, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, हम उसके ऊपर ही हमज़ा लिखेंगे। तब जब हमको व या के साथ पढ़ना होगा, अगर हमज़ा को खींचना है यानी कि आवाज़ को ऊपर करना है, अलिफ के साथ अलिफ पढ़ना है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे? उसके मश्क हम आगे देखेंगे। इस मश्क में बस इतना समझ लीजिए कि व और या के साथ हमज़ा का इस्तेमाल कैसे होता है। चार पाई के पाए लाओ। देखिए, ये भी या और ये भी या, लेकिन इसकी छोटी या की आवाज़ पूरी तरह से नीचे जाती है और इसकी आवाज़ हमको आगे ले जाना होता है। पाई, पाए। ठीक है नाज़रीन? चार पाई के पाए लाओ। समझ रहे हैं आप? ये के, कई ऐसा लिखना होगा तो हम इसको या के साथ लिखेंगे। और मैंने आपको पहले बताया था कि जब या का इस्तेमाल आखिर में होगा तो हम उसको पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ पर छोटी या पूरी लिखने में आई है, बड़ी या भी पूरा लिखने में आई है, तो ऐसे ना लिखें। जब हमको आखिर में लिखना होगा तो या हम पूरा लिखेंगे। चार पाई के पाए लाओ, मौजे पाए, मौजे। मीम वाओ ज़बर पढ़ रहे हैं आप, इसलिए इसको जल्दी पढ़ना है। अगर हमको उसको खींचना होगा तो हम इसकी आवाज़ को पढ़ेंगे मुँह। जैसे हमारा मुँह होता है, मुँह बोलेंगे तो हम वहाँ पर भी मीम वाओ का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हम ज़बर के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको मौ पढ़ेंगे। मौज़े पाए, खालू कुर्सी लाए। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर हमको ये देखना है कि खालू में जो ये ख़ा है, हमेशा खालू ऐसे ही आएगा, क़ाफ़ के साथ नहीं आएगा। ख़ा ऐसे ही आएगा, ख़ौफ़ यानी कि जैसा ख़ौफ़ होता है हम उसके साथ इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। वर्ड्स भी आप अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए कि कौन सा हर्फ किस वर्ड के साथ बराबर मैच होता है। नानी के पास जाओ,
देखिए, पास हम कभी भी लिखेंगे तो एक सीन के साथ लिखेंगे। आप यहाँ पर सौद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है नाज़रीन? अब जैसे ये है मौज़े, हमको यह मौज़े ज़ा के साथ ही लिखना पड़ेगा। आप इसको ज़ौद के साथ या ज़ौ के साथ या फिर ज़ाल के साथ नहीं लिख सकते। ज़ा के साथ ही लिखना होगा। तो ऐसे ही वर्ड्स को भी आप अच्छे से ज़हन नशीन कीजिए। तो ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।